नमस्कार, मैं अमर खान। पहले देश के अंदर जब लोग बैठते थे, इकट्ठा होते थे तो बातें करते थे। मैं पिछले 10 साल पुरानी ही बात बता रहा हूं। 10 साल से पहले का जो माहौल था वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले जब बैठते थे लोग तो आपस में बात करते थे, क्या कर रहा है भाई, तो बात करते थे, यार मैंने अभी वहाँ इंटरव्यू दिया है, मैंने ये पढ़ाई पूरी की है। अच्छा, जब बड़े बूढ़े बैठते थे, तेरा बेटा क्या कर रहा है, मैं उसको मेडिकल करा रहा हूँ, वो डॉक्टर बनेगा। एक बेटा मेरा आईएएस की तैयारी कर रहा है, एक इंजीनियर है। बेटी क्या कर रही है, बेटी टीचर बनने की कोशिश कर रही है, टीचर की तैयारी कर रही है। तो काम की बातें होती थी, बिजनेस की बातें होती थी, परिवार की बातें होती थी। उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे माहौल बदलना शुरू हुआ तो धर्म की बातें होना शुरू हो गई। वो धर्म तो बड़ा गंदा है, वो धर्म तो बहुत अच्छा है। जबकि कुछ दिन पहले, उन बातों से कुछ दिन पहले वही लोग आपस में बड़े प्यार से रहते थे, आपस में एक दूसरे के बिजनेस में हाथ बटाते थे, एक दूसरे के साथ आना जाना होता था, शादी और ब्याहों में आना जाना होता था। अचानक ऐसा क्या माहौल बना कि लोगों के दिलों में नफरत पैदा होनी शुरू हो गई, लोगों के दिल बटने शुरू हो गए, दरारें आनी शुरू हो गई। यह माहौल क्रिएट करने में सरकारों का हमेशा हाथ रहा है। कोई भी देश, हम ये कहते हैं कि हमारा देश नहीं, कोई भी देश यदि तरक्की कर रहा है तो उसमें सरकार का हाथ होता है, और कोई देश यदि बर्बाद हो रहा है तो उसमें भी सरकार का हाथ होता है। बात वो मैं बता रहा था, बात जो बतानी है वो मैं बता रहा हूं। अब मुद्दे पर आता हूं कि आज के दौर में, आज पिछले हफ्ते 10 दिन से जो बातें की जा रही हैं, हर किसी की जबान पर एक ही नाम है, हर किसी उसी के बारे में बात कर रहा है। चैनल पर इंटरव्यू चल रहे हैं, अखबारों में खबरें आ रही हैं, और वो नाम कोई राजा महाराजाओं का नहीं है, वो नाम किसी देशभक्त का नहीं है, वो नाम किसी ऐसे शख्सियत का नहीं है कि जिसने देश के लिए कुछ काम किया हो। वो नाम है किसी अपराधी का, वो नाम है गैंगस्टर का। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस तरह से लिया जा रहा है कि जैसे कितना बड़ा हीरो है, कितना देश के लिए उसने बलिदान दिया है, देश के लिए कितना काम किया है, देश की सेना में उसका कितना बड़ा योगदान है। उसका इस तरह से नाम लेना, ये समाज के लिए मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये सच है, ये नुकसान है, अच्छा नहीं है, ये नुकसानदायक है। क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति का है लॉरेंस बिश्नोई। बिश्नोई समाज की मैं बात करूं, जिस समाज से वो आता है, तो वो समाज पशु पक्षियों को प्यार करने वाला समाज है, वो समाज पेड़ और पौधों को प्यार करने वाला समाज है, वो समाज जल और जंगल को प्यार करने वाला समाज है, वो समाज आपस में प्यार बांटने वाला समाज है, एक दूसरे की इज्जत करने वाला समाज है, वो किसी की जान लेने वाला समाज नहीं है। मैं बिश्नोई समाज की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके बारे में आपसे बात करना चाह रहा था। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू में कहा है कि बिश्नोई समाज अहिंसावादी है, हिंसावादी नहीं है। हम किसी की हत्या में विश्वास नहीं करते हैं, हम किसी की जान लेने में विश्वास नहीं रखते हैं। उन्होंने कहा कि सलमान खान दोषी है, हम मानते हैं, उन्होंने काले हिरन का शिकार किया, काले हिरन को मारा। यदि सलमान माफी मांग लेता है तो हम उसको माफ कर देंगे, हमारा समाज उसको माफ कर देगा। हम लॉरेंस बिश्नोई को अपने समाज का ठेकेदार नहीं बनने देंगे। वो हमारे समाज का ठेकेदार नहीं है कि वो किसी को भी समाज के नाम पर मार रहा है, किसी को भी समाज के नाम पर अगवा करवा रहा है, किसी को भी समाज के नाम पर किसी की भी सुपारी दे रहा है। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को साफ 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 ये कह दिया कि तुम बिश्नोई समाज का ठेकेदार बनने की कोशिश मत करो। तो लॉरेंस बिश्नोई के अंदर ऐसी कौन सी आग है, ऐसी कौन सी बात है दिमाग में उसके कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा और पूरी तरह से उसको संरक्षण मिल रहा है। अब मैं बात करता हूं कि संरक्षण किसका मिल रहा है उसको? संरक्षण मिल रहा है उसको सरकार का। 30 अगस्त 2023 को एक आदेश पारित किया था सरकार ने कि लॉरेंस बिश्नोई को पुलिस कस्टडी नहीं मिल सकती। उसकी वजह उन्होंने बताई कि जब लॉरेंस बिश्नोई को जेल से लेकर पुलिस थाने तक या किसी दूसरी जेल में या किसी ऐसी जगह पर ले जाया जाता है जहां उससे पूछताछ हो, तो कानून व्यवस्था बिगड़ने की उम्मीद रहती है, कानून व्यवस्था बिगड़ने के चांस रहते हैं।
अब उस आदेश को अगस्त में वो आदेश खत्म हो गया, उस आदेश को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। इस तरह से उसको पूरा सुरक्षा प्रदान कर रखी है सरकार ने। और मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जो बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ है, इसमें 3 लोग शामिल थे। लॉरेंस बिश्नोई ने गुजरात के साबरमती जेल से पंजाब की पटियाला जेल में बंद एक अपराधी जीशान अख्तर से संपर्क साधा और उसको यह प्लानिंग बताई। और देखिए, कुछ दिनों के बाद जीशान अख्तर को जेल से छोड़ दिया गया और बाहर आके उसने 3 ऐसे लड़कों को पकड़ा, नौजवान लड़कों को, जो गरीब परिवारों से आते थे, जिनके घर में ढंग से रोटी तक नहीं बनती थी। ऐसे लोगों को लालच दिया और उनको यह मकसद दिया, पता नहीं कहां से हथियार, ऐसे हथियार जो या तो सेना के पास होते हैं या पुलिस के पास होते हैं, वो हथियार उन नए लड़कों के पास 9mm की पिस्टल, जो सिर्फ सेना के पास मिल सकती है या पुलिस के पास मिल सकती है, 9mm की पिस्टल उन लड़कों के पास थी। आम आदमी को यदि वो अपना लाइसेंस लेता है, हथियारों का लाइसेंस लेता है, तो .32mm की जो पिस्टल है उसको अलॉट की जाती है, उसको नहीं मिलती है। लेकिन ये आवारा लड़के, ये ना तो पढ़े लिखे ना किसी समाज में रहने लायक, इनके पास वो 9mm की पिस्टल कहां से आई? तो आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है किन्हीं कुछ लोगों को निशाना बनाने के लिए। और वो चक्रव्यूह बिना सरकार के नहीं रचा जा सकता, बिना सरकार की मदद से इतना बड़ा अपराध नहीं किया जा सकता। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं इस बात की, क्योंकि ये नुकसान सभी को है। ऐसे लोग, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऐसे लोग कभी भी किसी का भला नहीं चाहते हैं। आज मेरे साथ हैं, कल तुम्हारे साथ हो जाएंगे, कल तुम्हारे साथ हैं, फिर उसके साथ हो जाएंगे। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों का कोई धर्म नहीं होता, कोई समाज नहीं होता, कोई परिवार नहीं होता। उनको जैसा मौका मिलता है वो उस मौके का फायदा उठाते हैं और उसी मौके में रम जाते हैं। कहने का मतलब कि बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया, जिनका जन्म 15 अगस्त 1966 को बिश्नोईपुर में हुआ था, गंगाराम उनके पिताजी का नाम था। पिताजी का नाम मैं आपको देखकर बताता हूं क्या नाम था उनका हरिराम, माफी चाहूंगा, हरिराम उनके पिताजी का नाम था और गौरी देवी उनकी माताश्री का नाम था। आज वो बिश्नोई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 15 अगस्त 1966 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने सामने आकर ये बात कही है कि लॉरेंस बिश्नोई हमारे समाज का ठेकेदार नहीं है। वो भी गलत है क्योंकि वो हत्याएं करवा रहा है। सलमान खान भी गलत है। यदि सलमान खान माफी मांग लेता है तो हमारा समाज उसको माफ कर देगा, लेकिन समाज के माफ करने से कुछ नहीं हो रहा। सवाल है सरकार कब इन चीजों पर एक्शन लेगी और सरकार कब इन चीजों पर रोक लगाएगी। मुंबई महाराष्ट्र, देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के अंदर भी मुंबई। देश के अंदर इतना रेवेन्यू नहीं आता पूरे देश के अंदर जितना अकेले मुंबई से आता है। उस रेवेन्यू पर कब्जा करने की कोशिश है, उस बॉलीवुड पर कब्जा करने की कोशिश है कि जिसके वजह से देश के अंदर इतना पैसा लगता है। फिल्मों में अरबों खरबों रुपया उसमें लगाया जाता है। इतना बड़ा तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रोजेक्ट में नहीं लगाया जाता जितना फिल्मों में पैसा लगाया जाता है, और उस पैसे से रेवेन्यू जो आता है वो सरकार के पास आता है। इसलिए हर सरकार मुंबई पर राज करना चाहती है। अब इन अपराधियों की क्या कहिए, जब सरकार ही चाहती है कि हमारा राज होना चाहिए महाराष्ट्र में, हमारा राज होना चाहिए मुंबई पर, हमारा राज होना चाहिए बॉलीवुड पर, तो अपराधी तो हमेशा यही कोशिश करेगा कि जहां से उसको ज्यादा पैसा मिलता रहे, ज्यादा इनकम आती रहे, उस पर वो राज करता रहे। उसके कहने से फिल्में बने, उसके कहने से फिल्में हिट हो, उसके कहने से फिल्में फ्लॉप हो। तो ऐसा माहौल हमारे देश के अंदर बन रहा है और वो देश के लिए खतरनाक है। आप मानिए इस बात को
क्योंकि देश हमेशा तरक्की से चलता है। तरक्की कब होती है? जब लोग मिलकर एफर्ट्स करते हैं, मिलकर कोशिश करते हैं, मिलकर प्रयास करते हैं। बटने से या एक दूसरे को मारने से या एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने से कभी देश तरक्की नहीं करता है। आज वही कारण है कि हमारे देश का जो भुखमरी का, मैं चलो इस बात को नहीं कह रहा, लेकिन भुखमरी 54वें स्थान पर थी 2010 में, भुखमरी इंडेक्स जो होता है, और आज 105वें इंडेक्स पर है भुखमरी में पूरी दुनिया में। तो आप देख लीजिए कि देश कहां जा रहा है, भुखमरी की तरफ जा रहा है या तरक्की की तरफ जा रहा है। हमारे जो नौजवान लड़के हैं वो पढ़ाई लिखाई की तरफ जा रहे हैं, इंजीनियर बनने की तरफ जा रहे हैं या दंगाई बनने की तरफ जा रहे हैं। ये फैसला आप करिए, आप भी करिए, मैं भी करता हूं। आप अपनी बातों को कह सकते हैं, मुझसे बता सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। मैं जो बात कर रहा हूं उन बातों का आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्या वो बातें आपको अच्छी लग रही हैं या बुरी लग रही हैं, आप ये बात मुझसे कह सकते हैं। मैं फिर आपके हिसाब से आने वाले टाइम में वीडियो भी बनाऊंगा और मैं आपकी बात को मानूंगा भी। यदि मुझे अच्छी लगती है तो जरूर मानूंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।